अभी का हमारा टॉपिक है फंक्शन एंड मॉड्यूल। टुडे वी विल सी फंक्शन एंड मॉड्यूल। वी ऑलरेडी कवर्ड दिस टॉपिक फ्रॉम मॉड्यूल 1। मॉड्यूल 1 से हमारा ये सेटिंग अप एनवायरनमेंट हो चुका है। पाइथन बेसिक को हमने देख लिया है, कंट्रोल स्ट्रक्चर को देख लिया है। आज फंक्शन को हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। फंक्शन के लिए इससे पहले हमने कंडीशनल स्टेटमेंट यूज किया है। इफ का कि कोई कंडीशन है तो वो ट्रू होगी तो वो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जो है ब्लॉक ऑफ कोड को रन करना चाहिए। इफ एल्स भी देख लिया है और एलिफ वगैरह भी देख लिया है। इफ और ये एलिफ का मतलब होता है इफ एल्स देन एल्स। उसके बाद में लूप को देखा है कि फॉर लूप और रेंज को भी देखा है। फॉर लूप और रेंज को, रेंज के बाद में व्हाइल लूप को भी हमने पढ़ लिया है। पिछली वीडियो आप देखेंगे तो उसके वीडियो में पूरे सीक्वेंस को बताया गया है। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न फंक्शन एंड मॉड्यूल। सो फंक्शन क्या होता है, व्हाट इज फंक्शन एंड व्हाट इज मॉड्यूल। फंक्शन क्या होता है कि इज अ ब्लॉक ऑफ कोड, ओके, सेट ऑफ कोड ऑफ स्टेटमेंट, मतलब कुछ भी एक ब्लॉक के अंदर वो कुछ भी लिखे जाता है, जो भी डिफाइन किया जाता है उसको फंक्शन कहता है और वो एक नाम से हम उसको कॉल कर सकते हैं। मॉड्यूल क्या होता है, मॉड्यूल में बहुत सारी लाइब्रेरी होती है और लाइब्रेरी को डिफाइन करते हैं, फंक्शन को डिफाइन करते हैं। तो ये भी एक कंटेनर की तरह है और फंक्शन भी एक कंटेनर की तरह है। फॉर एग्जाम्पल, और हम उसको फंक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे और मॉड्यूल को कैसे इंपोर्ट करेंगे वो हम देखने वाले हैं अभी। तो फंक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे, तो फंक्शन को लिखने के लिए, डिफाइन करने के लिए हम सबसे पहले लिखते हैं डिफ ना, उसके बाद में फंक्शन नेम। फंक्शन नेम है तो समझो मैं अपने फंक्शन का नाम दे देता हूं माय फंक्शन, ओके, माय फर्स्ट फंक्शन। ये उसके बाद में ऐसा लगा दो ब्रैकेट, ओके, पैरेंथेसिस विद कोलन लगा दो। उसके बाद में ये फंक्शन का इंडेंटेशन स्टार्ट हो जा रहा है और ये फंक्शन की बॉडी स्टार्ट हो जा रही है। यहां पे लिखो प्रिंट दिस इज माय फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, अभी देखो मैं प्रोग्राम को रन करता हूं। कमेंट में लिख के बताइए कि ये कुछ प्रिंट करेगा कि नहीं। ये देखो कुछ प्रिंट नहीं किया। क्यों प्रिंट नहीं किया? क्योंकि हमने फंक्शन को डिफाइन किया है। ये फंक्शन को डिफाइन करते हैं, डिफाइन कर दिया है, लेकिन इसको कॉल नहीं किया है। कॉल करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रिंट और इसके बाद में माय फंक्शन। और यहाँ पे ये देखो कॉल करने के लिए हम इसको डिफाइन करेंगे और उसके बाद में देखो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, जैसे एक फंक्शन है उसको हमने डिफाइन किया, ठीक है, तो फंक्शन को कॉल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो सिर्फ मैंने फंक्शन का नाम लिखा है। तो फंक्शन का नाम अगर हम सिर्फ लिखेंगे तो नहीं चलेगा। यहाँ पे देखोगे तो आप ये जो है ये बता रहे कि ये लोकेशन पे ना फंक्शन को डिफाइन है, ये फंक्शन डिफाइन है। तो वो लोकेशन को पाने के लिए हमें जो है ना इसको कॉल करना पड़ेगा, तो इसके अंदर का जो भी है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। ये देखो जो भी इसके अंदर का है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये माय फर्स्ट फंक्शन के अंदर ये देखो ये दिया हुआ है, ठीक है, ये प्रिंट स्टेटमेंट लिखा हुआ है। तो ये प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा, ये प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा जब हम इसको कॉल करेंगे। यहाँ पे देखो ये जो है इन दिस केस ये फंक्शन को हम डिफाइन कर रहे हैं, नेम को डिफाइन कर रहे हैं, ये ग्रीट फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं, उसके अंदर नेम को पास कर रहे हैं। और यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं कि रिटर्न कर रहे हैं कि जो भी हमारा नेम हम पास करेंगे वो हेलो करके नेम आ जाना चाहिए। हाँ, हेलो करके नेम आ जाना चाहिए। तो इतना तो आपको समझ में आ चुका होगा कि ये फंक्शन को हम कैसे डिफाइन करेंगे। ये देखो फंक्शन को डिफाइन कर दिए। अगर मैं इसको वो कर देता हूं कमेंट समझो, और सिर्फ मैं इसको अगर माय फर्स्ट फंक्शन को कॉल करता हूं माय फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, तो देखो क्या होता है।
अभी प्रिंट हो गया, ठीक है। ये देखो, यानी क्या मतलब हुआ कि प्रिंट के स्टेटमेंट से भी हम उसको कॉल कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, और इससे भी प्रिंट कर सकते हैं। ये देखो मैंने ऐसे लिखा था, ठीक है। अभी मैं इसको सीरियस कर देता हूँ, एक बार क्लियर स्क्रीन कर देता हूँ, उसके बाद में हम इसको रन करते हैं तो समझ में आ जाएगा। ये देखो, ये जो पहला स्टेटमेंट है, ठीक है, ये तो इसके लिए है कि ये डायरेक्ट इसको प्रिंट कर दे रहा है। दूसरे स्टेटमेंट में भी ये इसको प्रिंट कर दे रहा है, और इसमें कुछ प्रिंट स्टेटमेंट के लिए भी बता रहा है कि ये प्रिंट स्टेटमेंट के लिए नन बता रहा है, ठीक है, नन बता रहा है। तो इस तरह से हम इसको फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं, क्योंकि ये फंक्शन को हम प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर कॉल कर रहे हैं। एक्चुअल में प्रिंट स्टेटमेंट भी एक फंक्शन ही है जो कॉल होता है इंटरनली। मैं या और दूसरा एग्जांपल ये ले लेते, जैसे ये जो दिया है ग्रिड नेम दिया हुआ है, ठीक है, ये फंक्शन ले लेते, इसको जल्दी से कमेंट कर लेते हैं। दूसरा फंक्शन जो उसमें एग्जांपल में मैंने जो दिखाया है वो आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे कैसे लिखते हैं। जैसे फंक्शन डिफाइन करने वाले तो डेफ कीवर्ड लिखेंगे, ग्रिड लिखेंगे, और इसके बाद में हमें एक कोई नाम पास करना है तो नेम लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे कोलोन लगाएंगे, उसके बाद में हम क्या लिखेंगे, रिटर्न जो है, रिटर्न का क्या मतलब होता है, ये देखो, रिटर्न का मतलब होता है कि हम एफ स्ट्रिंग रिटर्न करने वाले हैं। हाँ, यूर नेम इज, उसके बाद में हम यहाँ पे समझो नेम दे देंगे, यूर नेम इज, उसके बाद में स्पेस देंगे, यहाँ पे नेम दे दो। हाँ, एफ स्ट्रिंग है, देखो एफ स्ट्रिंग में है, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो डबल कोड यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। रिटर्न करने वाले हैं, और रिटर्न करने के लिए यूर नेम इज नेम, ये क्या बता रहे हैं, कोड इज अनरीचेबल, ओके, स्टेटमेंट मस्ट बी सेपरेटेड बाय न्यू लाइन करके बता रहे हैं, ठीक है। रिटर्न कीवर्ड यूज करने के बाद में हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि, और इसको चलो प्रिंट करके देखते हैं क्या इश्यू आता है इसमें। और इसके बाद में हम ये प्रिंट वाला जो लिखते हैं ये लिख देते, चलो प्रिंट ग्रीस करके देखते हैं, या प्रिंट, उसके बाद में ग्रीस नहीं, ग्रीट है यार। उसके बाद में ये जो नेम है मैं काप करके इधर प्रिंट करते देखते हैं क्या बोलते हैं। हाँ, तो ये प्रिंट होने के बाद में देखो क्या होता है कि क्या इश्यू बताता है। इधर तो रेड लाइन दी हुई है, ठीक है, रिटर्न एफ, ठीक है, इनवैलिड सिंटेक्स बता रहा है। आप बताइए कि इनवैलिड सिंटेक्स क्यों बता रहा है ये, ठीक है, कमेंट में जल्दी से आप बताइए कि इनवैलिड सिंटेक्स क्यों बता रहा है, ठीक है। ये इसमें क्या मिस्टेक हो रहा है, क्यों इनवैलिड सिंटेक्स बता रहा है। हाँ, योर नेम इज नेम, हाँ, जल्दी से आप कमेंट करके बताइए कि क्यों इनवैलिड सिंटेक्स बता रहा है। देखो अभी अगर हम इसको कॉपी करते हैं, इसको मैं नीचे से आपको एक बार कॉपी करके दिखा देता हूँ कि क्या इश्यू हो रहा है, इसमें दोनों में क्या फर्क है, ताकि एक ही जगह पे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये रिटर्न में हम इसको वो देंगे, हाँ, रिटर्न में हमने इसको इधर हमने डिफाइन किया है, ये पैरामीटर हो गया, ठीक है, और यहाँ से हम इसको पास कर रहे हैं, ये पास कर रहे हैं। तो इसमें और इसमें इश्यू क्या है वो मुझे कमेंट करके बताओ, मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि इसमें क्या डिफरेंस है, हाँ, क्या इश्यू है, मैं अभी आपको बताऊंगा कि ये दोनों में क्या इश्यू हो रहा है। ये देखो, इसको मैं नीचे ले लेता हूँ, ठीक है, समझने के लिए, आपको समझाने के लिए मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि इसको अभी हम लोग कमेंट करेंगे। और दिस फंक्शन, दिस मैं एक इधर कमेंट डाल देता हूँ, दिस फंक्शन विल गिव एरर, ठीक है, ये एरर देगा कि फंक्शन ये एरर देगा, वो आप मुझे बताइए। यहाँ पे देखिए मैं आपको फिर से एक बार समझा देता हूँ। डेफ का मतलब होता है कि हम लोग डिफाइन करने वाले हैं, डिफिनेशन या डिफाइन करने वाले फंक्शन को, ये फंक्शन नेम हो जाता है, ये उसका आर्गुमेंट हो जाता है जो हम पास करने वाले हैं पैरामीटर। और इसके बाद में ये रिटर्न कीवर्ड क्या करेगा कि रिटर्न कर देगा जो भी हम आगे लिखेंगे। एफ स्ट्रिंग का मतलब ये है कि हम बीच में जो है ना वो अपने वेरिएबल को यूज करने वाले हैं, तो इसलिए हम एफ स्ट्रिंग एफ पहले लगाते हैं। उसके बाद में हमने यहाँ पे प्रिंट किया ग्रिड अलाइज को पार्ट
वो किया, ठीक है। अभी अगर मैं इसको रन करता हूं तो ये देखो हेलो अलाइज करके आया, ठीक है। और ये फंक्शन नीचे वाला इसमें एरर बता रहा है, यहाँ पे देखो, इसको चलो कमेंट कर देते हैं। इसको मैंने डिफाइन किया, एक इसमें मैंने छोटा सी एरर दिया हूं, वो समझने के लिए, आपको समझाने के लिए कि क्या उसमें एरर होता है, क्यों एरर आ जाता है। ये देखो जब हम इसको रन करेंगे ना तो यहाँ पे एक एरर बता रहा है, ये अंडरलाइन बता रही, ठीक है। अंडरलाइन का मतलब ये होगी, चलो यहाँ से डबल कोड निकाल देते हैं। ये अंडरलाइन बता रही है रेड कलर में कि एरर है, एक छोटा सी एरर है, वो समझ में नहीं आता है कभी कभी, तो उसकी वजह से ये देखो कोड इज अनरीचेबल, स्टेटमेंट मस्ट बी सेपरेटेड बाय न्यू लाइन और सेमीकोलन। तो यहाँ पे क्या है, और एरर देखें इनवैलिड सिंटेक्स, योर नेम इज नेम। अगर आप देखेंगे ना तो ये एरर बता रहे, देखो इसको मैं कॉपी करता हूँ, अभी ये एरर चले जाएगा। ये फंक्शन जो नीचे की लाइन है ना, ये फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं, ठीक है, ये फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं, तो ये एरर जो है ये क्यों आ रहा है। यहाँ पे इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, और यहाँ पे देखो, ये देखो अब सही हो गया, ठीक है। इसके मतलब क्या मतलब हुआ कि ये यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ, डोंट गिव स्पेस आफ्टर इफ, ठीक है। ये एक स्पेस की वजह से, ये एक स्पेस की वजह से ये एरर बता रहा है, तो इसीलिए स्पेस मत दो, डायरेक्ट स्पेस के बाद में डबल कॉमा आना चाहिए, ओके, डबल कॉमा डायरेक्ट स्पेस के बाद में आना चाहिए। ये हमारा भी, अगर जब इसको रन करेंगे तो ये देखो योर नेम इज मेहताब, अगर मैं यहाँ पे कोई दूसरा योर नेम इज, समझो योर नेम इज सारा, तो यहाँ से हम इसको अगर रन करेंगे तो ये देखो योर नेम इज सारा, तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं, ये सारा इसमें पहले नेम में जाएगा, और नेम योर नेम इज, फिर यहाँ पे नेम को प्रिंट कर देगा। तो उम्मीद है कि इतना समझ में आया होगा आपको। अब इसके नीचे हम देखते हैं कि हमारा जो है, एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, मॉड्यूल क्या होता है वो देख लेते हैं। अगर मैं ये प्रिंट करूं, अगर मुझे निकालना है कि समझो प्रिंट करता हूं स्क्वायर रूट, ओके, डॉट, यहाँ पे देखो मैथ डॉट स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट अगर मैं 16 करता हूं तो देखो क्या आता है, ये बता रहा है कि सॉरी मुझे 16 करना है ना, तो ये देखो अगर मैं स्क्वायर रूट 16 करूंगा तो ये कुछ बताएगा एरर, वो एरर मैं दिखाने के लिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। SQRT नॉट डिफाइंड, SQRT ये स्क्वायर रूट एक फंक्शन है जो हमको मैथ क्लास में मिलता है, ये देखो ये मैथ क्लास है, और मैथ क्लास के अंदर एक फंक्शन डिफाइन है स्क्वायर रूट, तो उससे पहले हमें मैथ क्लास को डिफाइन करना पड़ेगा, मैथ डॉट स्क्वायर रूट, ठीक। अभी भी इसके नीचे अंडरलाइन बता रही है मैथ इज नॉट डिफाइंड, फंक्शन मैथ एनी, ओके, मैथ इज नॉट डिफाइंड। यहाँ पे देखो मैं इसको थोड़ा वो करते जाता हूँ ताकि आपको समझ में आए, मैं मतलब एक डॉक्यूमेंट भी तैयार हो जाएगा और आपको समझ में भी आने लगेगा कि क्या इश्यू है, ठीक है। यहाँ पे ये हो जाएगा एंड में इट विल गिव error, okay, now it will also give an error तो ये देखो यहाँ पे हमने मैथ डिफाइन किया, ये th, ओके, th मैथ डॉट, ये मैथ को डिफाइन किया, लेकिन इसके नीचे वार्निंग आ रही है, ये भी प्रिंट करेंगे तो नहीं होगा, ये देखो मैथ इज नॉट डिफाइंड। तो ये क्या बोल रहा है कि डिड यू फॉरगेट टू इंपोर्ट मैथ, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें एक इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट मैथ क्लास, ओके, ये इंपोर्ट करना पड़ेगा, और ये इंपोर्ट के जो है ना, ये मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा, वो हमें स्टार्टिंग में करना पड़ता है। ये देखो ये इंपोर्ट हम आमतौर से जितना भी इंपोर्ट का स्टेटमेंट लिखते हैं ना, वो स्टार्ट में लिखते हैं, तो इंपोर्ट लिखेंगे यहाँ पे इंपोर्ट मैथ, ओके, सॉरी मैथ, हाँ,
क्या हो रहा है मेरे कीवर्ड को या कीबोर्ड को। ये देखो इधर से मैथ हो जाएगा, ठीक है। और मैं ईड पे जाता हूँ, अभी ये देखो ये अभी रन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे it will not, okay, it will not give an error because we imported math class, ओके। ये देखो अब ये जो है ना एरर नहीं देगा और ये प्रिंट कर देगा। ये देखो 4 है, 4 आया ना, 4 आया, ठीक है। अगर हमें ये नहीं चाहिए, अगर हमें इंटीजर में प्रिंट करना है, इंटीजर में प्रिंट करना है तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पे हम इंट लगा देते हैं और इसको देखो, इसको एक और ब्रैकेट को बंद कर देते हैं, तो ये हमें इंटीजर में बताएगा। यहाँ पे देखो 4.0 आ रहा है ना, तो 4.0 आ रहा है, सॉरी, और ये इंट मैथ, ओके। वापस से हम करते हैं, ये देखो 4 आ रहा है, ठीक है, ये 4 आ रहा है। इससे पहले 4.0 आ रहा है, तो हम उसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं जो हमें चाहिए। तो मैं इसको भी वो कर देता हूँ और हम उसके आगे देखते हैं नेक्स्ट। डिफाइन फंक्शन, फंक्शन को तो हमने डिफाइन कर दिया है कि कैसे हेलो, ये तो हम लोग, और ये जो रहते हैं ना वो फंक्शन को डिफाइन ये कर देते हैं और उसके बाद में इसको कॉल करते हैं। ये कॉल करने के लिए डायरेक्ट यूज कर लेते हैं फंक्शन ने पैरेंथेसिस के साथ में, या तो प्रिंट स्टेटमेंट यूज करते हैं। हाँ, और ये तो हमने देख लिया है, ठीक है। अब फंक्शन विद पैरामीटर, ओके। पैरामीटर के लिए हमने ये यूज किया है, ठीक है। पैरामीटर के लिए ये यूज कर लिया है कि हम कैसे ये फंक्शन को डिफाइन कर दिए, उसके पैरामीटर डाल दिए, आर्गुमेंट, और ये जैसे पैरामीटर पास कर दिए, ठीक है, आर्गुमेंट पास कर दिए, सॉरी, ये तो ये नाम हो जाएगा, ठीक है, ग्रीट अलाइस हो जाएगा। रिटर्न के लिए भी हमने देख लिया है कि कैसे रिटर्न करते हैं। हाँ, रिटर्न a प्लस बी। अभी हम एडिशन ऑफ 2 नंबर देख लेते हैं, चलो। एडिशन ऑफ 2 नंबर विद फंक्शन, फंक्शन के जरिए हम एडिशन के लिए हम 2 तरीके यूज करते हैं, विदाउट फंक्शन और विद फंक्शन। देखो विदाउट फंक्शन, विद फंक्शन एंड विदाउट फंक्शन, एंड विदाउट फंक्शन। डिफरेंस आपको मालूम पड़ेगा कि क्या है। नंबर 1 इज इक्वल टू 10, नंबर 2 इज इक्वल टू 5, ठीक है। हम इसको आमतौर से ऐसे करते हैं कि रिजल्ट इज इक्वल टू नंबर 1 प्लस नंबर 2, ठीक है। अब हम इसको प्रिंट कर देंगे, प्रिंट, इसके बाद में यहाँ पे लिख देंगे सम इज इक्वल टू, फिर यहाँ पे लगा देंगे रिजल्ट, ओके, रिजल्ट। हाँ, इधर मैं लगा देता हूँ रिजल्ट, इसको प्रिंट कर देते हैं। चलो, रिजल्ट की स्पेलिंग गलत हो गई यहाँ पे, देखो, ठीक है। हाँ, तो अभी इसको रन करेंगे तो क्या आएगा, ये देखो सम 15 आ गया, ठीक है। इसकी जगह हम एफ स्ट्रिंग भी लगा सकते हैं। ये देखो, ये मैंने किया, सेम प्रोग्राम को मैं एफ स्ट्रिंग से भी लिखता हूँ, चलो समझ में आ जाएगा। ये इसको मैंने कॉपी किया, यहाँ से लिखा, इसको मैं वो कर देता हूँ, कमेंट करता हूँ, और यहाँ पे हम देखेंगे तो ये मैं इधर एफ स्ट्रिंग लगा देता हूँ। चलो, एफ लगा देता हूँ, ये एफ स्ट्रिंग हो गई, और मैं कॉमा नहीं लगाऊंगा, डायरेक्ट ये लगा देता हूँ, ये करली ब्रैकेट लगाता हूँ। करली ब्रैकेट लगाने के बाद में डबल कॉमा लगा देता हूँ। ये देखो, ये एफ स्ट्रिंग हो गई, ठीक है। तो इधर से भी हम अगर प्रिंट करेंगे, यहाँ पे अगर चलो 50 दे देंगे दूसरा समझने के लिए, तो ये 60 आउटपुट इसको दिखाना चाहिए, 60 आउटपुट दिखाना चाहिए। कितना, सॉरी, ये रन है क्या, ओके। ये देखो 60 आउटपुट दिखाना चाहिए। ऐसा लग रहा था कि ये ऑलरेडी रन हो रहा है, कुछ माउस तो हिल रहा था, ओके, कोई इश्यू नहीं। यहाँ पे हम इसको देख लिए। अभी हमको फंक्शन के जरिए सेम काम करना है।
तो हम क्या करेंगे, हम एक फंक्शन को डिफाइन कर देंगे, ठीक है। डिफाइन फंक्शन करेंगे, एडिशन, हाँ, ऐड करके कर देंगे। इधर हम ए और बी दे देंगे, चलो ए और बी दे देंगे, और रिटर्न क्या करेंगे, रिटर्न में हमको क्या करना है कि ए प्लस बी, ये हमारा रिटर्न रहेगा, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं। और उसके बाद में हम इसको हमने डिफाइन कर दिया, इसको हमने डिफाइन कर दिया, ये फंक्शन को अभी देखेंगे तो डिफाइन कर दिया। अब हमको क्या करना है कि फंक्शन को कॉल करना है,